नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ गणेश जी महाराज की कहानी। तो आइए चलिए सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। ये पार्वती जी के पुत्र हैं और शिव जी के आशीर्वाद से देवताओं में प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। हर कार्य में सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की जाती है। सब देवताओं में प्रथम हैं ये। प्रत्येक कार्य में सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि जब इनका नाम लिया जाए, इनका पूजन किया जाए तो सारे कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाते हैं। इनका दूसरा नाम विनायक भी है और इनकी कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे बालक का रूप लेकर, चुटकी में चावल और दियाली में दूध लेकर गणेश जी महाराज खीर बना देने की याचना करते हुए घर घर घूम रहे थे। परंतु लोगों से कई बार कहने के बाद भी, पूरे गांव में बार बार घूमने के पश्चात भी कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं था। कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं था। सब हंसी में ही इस बात को ले रहे थे। एक बुढ़िया इनकी बात को सुनकर उनको उस पर दया आ गई और उसने कहा कि लाओ बेटा, मैं तेरे लिए खीर पका दूंगी। वह एक चिंगारी पर दियाली रखकर खीर पकाने लगी। तब इन्होंने उस बुढ़िया माँ से कहा, माँ, ओ बुढ़िया माँ, क्या मेरी एक खीर बड़े टोकने में पक सकेगी? ऐसा करो, तुम गांव में जाओ और जो बड़ा टोकना है उसको लेकर आओ, उसमें आप खीर बनाना। बुढ़िया माँ ये सुनते ही आग बबूला हो गई और फिर वो पूरे गांव में घूमकर ढूंढकर बड़े यत्नों से एक बड़ा टोकना लेकर आई और उसमें बुढ़िया ने जैसे ही दूध डाला, बर्तन ऊपर तक भर गया। वह उसमें चुटकी के चावल डालकर खीर पकाने लगी। गणेश जी तब तक स्नान करने के लिए जा चुके थे। खीर बन जाने पर बुढ़िया उनको ढूंढने लगी। वह नदी के किनारे हरि भजन करते मिले। अब दूसरा इसके बाद का वृतांत सुनिए। बुढ़िया के जाने के बाद उसके घर में उसकी बहू ने सबसे पहले एक थाली ली। उस थाली में खीर परोसकर उसने देवी देवताओं के नाम का भोग लगाया और बड़े से बर्तन में खीर परोसकर रख दी। सर्वप्रथम उसने अपने बच्चों को खिलाई। उसके बाद वह खुद खीर खाने लगी। बुढ़िया ने जाकर गणेश जी से कहा, बेटा आओ खीर खाने चलो। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, जब तुम्हारी बहू ने सब देवताओं का भोग लगाया था, मेरा पेट तो उसी समय भर गया। मैंने तो उसी समय खीर खा ली थी। अब तुम जाकर और पूरे गांव भर को खीर बांट दो। बुढ़िया घर आई और आते ही उसने देखा कि बहू खीर खा रही है। तो वो अपनी बहू पर क्रोधित होते हुए बोली, बहू, तूने तो खीर झूठी कर दी है। तब उसकी बहू ने बड़े विनय से कहा, माँ जी, एक पात्र भरकर तो मैं उसके लिए पहले ही रख चुकी हूँ। जब वो आएगा तब खा लेगा। बुढ़िया ने गांव भर में जाकर न्योता दिया। सब गांव वालों को, पास पड़ोसियों को बुला बुला कर खीर खिलाई। पर खीर थी कि वह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिख रही थी। वो चुक ही नहीं रही थी। तब वह नदी किनारे जाकर गणेश जी से सारा हालचाल सुना कर आई। तो गणेश जी उससे ये कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, तुम आँख बंद करके बैठ जाओ। बूढ़ी माँ ने जब आँखें बंद कर ली, तब गणेश जी महाराज ने खीर की संपूर्ण महिमा समेट दी। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माँ आँख खोलती है तो ना ही वहाँ पर बालक उसको नज़र आता है और ना ही वहाँ पर नदी का घाट ही उसको दिखाई पड़ता है। इसके बाद वह दौड़ती हुई
अपने घर आती है तो देखती है कि सारे पात्र, सारे बर्तन सब मंजे धुले साफ रखे हुए हैं और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। ये सारी बातें वो जाकर संपूर्ण गांव वालों को बताती है। सब लोग इस गणेश जी की महिमा से बहुत उत्साहित होते हैं और उसके बाद से सब जगह गणेश जी की पूजा घर घर में होने लगती है। गणेश जी की कहानी। बाल गणेश विनायक चंगा, घर के द्वारे खड़ा निसंगा, हाथ दियाली भरे दूध था, चुटकी चावल लिए हाथ था, बुढ़िया माँ ने रांधी खीर, बाट जोहते हुई अधीर, शंख घंटा बजा लगाया भोग, तृप्त आत्मा हुई ऐसा संजोग, तृप्त हुए नारी पुरुष और बाल, बुढ़िया हुई देख के निहाल, सब जन करते जय जयकार, पूजने लगे कर नेम आचार। दूसरी है, विनायक बाबा रंगा चंगा, वृंदावन में खड़ा निस्तरंगा, काया दीजो माया दीजो, भरा पूरा परिवार दीजो, बेटा चाहती को बेटा दीजो, पोता चाहती को पोता दीजो, कंत चावला दीजो, पंथ मोखला दीजो, पोत बहू रांधे रावड़ी, दुहित बहू रांधे खीर, खट्टी खाई राबड़ी, मीठी खाई खीर। गणेश जी महाराज की जय।